नमस्कार दोस्तों। दिन था शनिवार, तारीख थी 27 जुलाई। जगह ओल्ड राजेंद्र नगर में राव IAS स्टडी सर्कल की लाइब्रेरी। शाम को तकरीबन 6:30 बजे थे। 2 दिन से बारिश होने के कारण इंस्टीट्यूट के बाहर सड़कों पर पानी भरा था। वीकेंड होने के बावजूद भी 20 से अधिक स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। तभी इंस्टीट्यूट के बाहर एक तेज स्पीड से एक एक्सयूवी गुजरती है। एक्सयूवी के निकलने के बाद सड़क पर पड़ा पानी तेजी से इंस्टीट्यूट के लोहे के गेट से टकराता है। पानी के प्रेशर से लोहे का गेट टूट जाता है और सड़क पर मौजूद पानी गेट को चीरते हुए अंदर बेसमेंट में भरने लगता है। अचानक इतना पानी आने से बेसमेंट में मौजूद लाइब्रेरी के बाहर लगा बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो जाता है। सारे बच्चे वहां फंस जाते हैं। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, बेसमेंट में 8 से 10 फीट पानी भर जाता है। इससे 10 से 15 मिनट बाद पुलिस को मदद के लिए एक मैसेज भेजा जाता है। 15 मिनट बाद वहां पुलिस पहुंचती है। MCD और NDRF की टीमें भी पहुंचती हैं। इसके बाद घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। रात को 1 बजे पता चलता है कि इस पूरे हादसे में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में यूपी के अम्बेडकर नगर की रहने वाली 22 साल की श्रेया यादव भी थी। श्रेया यादव की मदर डेयरी में जॉब लग चुकी थी, लेकिन वह IAS की तैयारी करना चाहती थी। इसके अलावा सिकंदराबाद की तान्या सोनी और केरल के नवल डार्विन की भी जानें इस हादसे में चली गई। अब तक इस इंस्टीट्यूट से 3 लोगों की मरने की बात सामने आ रही है, मगर बहुत सारे बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि मरने वालों का फिगर इससे कहीं ज़्यादा है और पुलिस जानबूझकर सही नंबर नहीं बता रही है, जैसा कि भारत के हर बड़े हादसे के बाद होता है। हादसा होने के बाद पब्लिक शोर मचाती है तो ऑथराइज की नींद खुल जाती है। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद जांच हुई तो पता लगा कि जिस बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी वहां तो लाइब्रेरी चलाने की परमिशन नहीं थी। उस जगह को स्टोरेज के तौर पर यूज होना था। हंगामा हुआ तो MCD वालों की सालों की नींद से जागते हैं और लोगों को दिखाने के लिए बेसमेंट में चल रहे कुछ इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी पर एक्शन लिया जाता है। इसके बाद राव IAS इंस्टीट्यूट के ओनर और ऑर्डिनेटर को डिजिटल कस्टडी में भेज दिया जाता है। MCD और पुलिस की तरफ से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सारी गलतियां राव इंस्टीट्यूट की हैं। सारा कसूर राव इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट का था, जिसकी वजह से 3 बच्चों की जानें गई। बेशक इस हादसे के पीछे वह इंस्टीट्यूट वाले ही जिम्मेदार हैं, लेकिन आप मुझसे पूछें तो MCD और लोकल अथॉरिटीज ज़्यादा बड़ी गुनहगार है। MCD कह रही है कि बेसमेंट से पानी निकालने में इतना वक्त लग गया क्योंकि 3 फुट सड़क पर पानी भरा था। इस पर सवाल यह है कि अगर सड़क पर 3 फुट पानी भरा हुआ था तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, किसकी सरकार की है? युगांडा पर की सरकार की थोड़ी ना इसकी जिम्मेदारी है। सड़क पर 3 फुट पानी अचानक तो भरा नहीं, क्योंकि वहां पर MCD वालों ने गटर और नालों की सफाई नहीं कराई थी। हैरानी तो इस बात की है, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। MCD और आम आदमी पार्टी का कब्जा है। दिल्ली के मेयर आम आदमी पार्टी के हैं। जिस ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ वहां का MLA भी आम आदमी पार्टी का है। यह वही आम आदमी पार्टी है जब विपक्ष में भाजपा था तो उस पर बहुत सारी दोष लगाती थी और सभी जिम्मेदारियों को भाजपा सरकार के ऊपर टाल देती थी। यह चर्चा पूरे देश में बहुत काफ़ी हो रहा है। सांसद तक में इसकी चर्चा हो रही है। मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है तो MCD वालों को लगा चलो सड़क के बाहर नाले की सफाई करवा दी जाए। दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ऑथराइज मानसून आने से पहले नाले की सफाई नहीं करते हैं? अगर आपको MCD के डॉक्यूमेंट को उठाकर चेक करते हैं तो उसमें लिखा मिल जाएगा कि हमने हर साल सारे नालों की जून में ही सफाई करवा दिया था, मगर हकीकत तो यह है कि आज इतना बड़ा हादसा हुआ तो MCD वालों को लगा चलो नाले की सफाई कर देते हैं। इतना ही तो इन लोगों को बेशर्मी को देखिए। MCD ऑफिसर बोल रहे हैं कि नाले इसलिए चौक हो गए क्योंकि इंस्टीट्यूट वालों ने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके ढक दिया था। जब रिपोर्टर में सवाल किया गया तो आपने इन्हें रोका क्यों नहीं? तब वो निर्लज कुमार कहते हैं कि सुनिए, आप इंस्टीट्यूट वाले हमसे गुंडागर्दी करते हैं, हमें धमकाते हैं। क्या इंस्टीट्यूट वाले इतने बड़े गुंडे हो गए हैं जो पुलिस और MCD को धमकियां दे रहे हैं? आप किससे झूठ बोल रहे हो? आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? हकीकत तो यह है कि ओल्ड राजेंद्र नगर से लेकर के पटेल नगर तक जहां पर कोई इंस्टीट्यूट या लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रहा वहां पर अवैध कब्जा हुआ है और इन लोगों की मिली भगत हुई है। यह इंस्टीट्यूट बिना प्रॉपर परमिशन के लाइब्रेरी चला रहे थे। इसको लेकर के एक स्टूडेंट ने 26 जून को शिकायत भी की थी, मगर MCD वालों ने कुछ नहीं किया। असली गुनहगार वही लोग हैं। अगर मानसून आने से 10-20 दिन पहले नालों की सफाई सही तरीके से हो गई रहती तो इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ रहता। इस घटना को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ इस तरह का एक्सीडेंट उस एरिया में और भी हो सकते हैं। इस एरिया में 95 लाइब्रेरी बेसमेंट में चलती हैं। 10 मिनट की बारिश आती है तो यहाँ घुटनों पर पानी भर जाता है। जगह जगह बिजली के खुले तार मिल जाएंगे। अभी पिछले महीने में ही पटेल नगर में एक 26 साल के स्टूडेंट की मृत्यु हो गई। लड़का कोचिंग के बाद अपने PG में जा रहा था। सड़क पर पानी भरा हुआ था, तभी उसका पैर फिसल जाता है। खुद को गिरने से बचाने के लिए वह जिस लोहे के गेट को पकड़ता है उस लोहे के गेट पर खुली हुई बिजली की तार टकरा रही थी।
जैसे ही नीलेश ने खुद को गिरने से बचाने के लिए उस गेट को पकड़ा, उसे जोरदार का झटका लगा और उसकी मृत्यु हो गई। मैं आपसे पूछता हूँ, किसी देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है जहाँ उसके बच्चे सड़क पर करंट खा करके मर जाते हैं। जो बच्चा कल का आईएएस बन सकता है या शंकर जी की तरह कोई बड़ा डिप्लोमेट भी हो सकता है, अपनी टैलेंट से देश और सोसाइटी का भला कर सकता है, लेकिन इन लोगों को तो महीनों तक पता ही नहीं चलता कहाँ पर गड्ढा खुला है और कहाँ पर बिजली के खुले तार अटक रहे हैं और कहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। हर किसी को जैसे तैसे 2 नंबर काम करके अमीर बनना है। जैसे ही ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे हादसे होते हैं, जब इनको रातों रात खबर लगती है कि 7 इंस्टीट्यूट जो चल रहे थे वहाँ पर जाकर के कार्रवाई किया जाता है। नीरज कुमार वहाँ जाकर पहुँचते हैं और 7 कोचिंग सेंटरों को सील कर देते हैं, जिसमें से एक कोचिंग सेंटर विकास देवी कीर्ति सर का है, दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर, जिसे सील कर दिया गया है क्योंकि इनका भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहा था। आपको इस मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।